रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा 2-4 वीडियो हमने जब से अपने छत के ऊपर बनाए हैं तो यहाँ पर अच्छे मौसम में वीडियो बनाते हुआ थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो आप लोगों को भी अगर अच्छा लगता हो बैकग्राउंड तो आप लोग अपनी सहमति कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, या फिर आप चाहते हैं कि वापस से हम अपना वीडियो अपने स्टूडियो में शूट करें तो वो भी बताइएगा। दोस्तों एक वो दौर था कि जिस दौर के अंदर अगर किसी लड़के और किसी लड़की की शादी के लिए जब परिवार वालों को चिंता होती थी तो उसके बाद में वो परिवार वाले अपनी बेटी या फिर बेटे के लिए लड़की या फिर लड़का देखा करते थे और माता पिता की मर्ज़ी से ही शादी हुआ करती थी। जब शादी हुआ करती थी तो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथ में 7 जन्मों तक रहने का फ़ैसला करते थे और ये कस्में खाते थे कि एक दूसरे के साथ में लॉयल रहेंगे। और दोस्तों वो दौर ऐसा था कि उस दौर के अंदर चाहे घर में फाके हों, खाने को ठीक से रोटी ना हो, लेकिन एक महिला अपने गरीब पति के साथ भी हंसते खेलते अपनी तमाम उम्र गुजार दिया करती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, इस वक्त के बदलते हुए हालातों को कहें या फिर यूँ कहें कि वक्त ने या फिर नए ज़माने ने ऐसी करवट ली कि आज के इस दौर में इंसान इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है कि हर रिश्ते की अहमियत को खो चुका है। ऐसा कोई रिश्ता समाज में है नहीं जो कलंकित ना हुआ हो, और ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते में क्राइम ना हुआ हो। यकीनन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में आज के इस ज़माने में किस किस प्रवृत्ति के लोग पड़े हुए हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। तो फिर चलते हैं सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों बात करूँ अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के आगरा से, और इसी आगरा के अंदर एक थाना लगता है हरी पर्वत थाना। और ये जो हरी पर्वत थाना है, इसी थाने के अंतर्गत बात कर रहा हूँ मैं 25 जून साल 2021 की। 25 जून साल 2021 को इसी हरी पर्वत थाने के अंतर्गत जो पुलिस की PCR वैन होती है जो रात को पेट्रोलिंग वगैरह करती है, वो निकल के जा रही थी कि इसी समय जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके कानों में एक महिला की सिसकियों की आवाज़ आती है। अब जैसे ही इस महिला की सिसकियों की आवाज़ आती है तो पुलिस वाले अब ये ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसके बाद में इस महिला की आवाज़ से इस महिला के नज़दीक पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि एक महिला है जो अपने 4 बच्चों के साथ में ज़मीन पर बैठी हुई है और उसके आगे ही उसके पति की डेड बॉडी रखी हुई है। अब जैसे ही ये दृश्य जो पुलिस वाले होते हैं उनका तो कलेजा काँप जाता है कि ये क्या मंजर है। उसके बाद में पुलिस वाले उस महिला से पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ। तो जो महिला थी पुलिस को देखने के बाद में और भी ज़्यादा ज़ारों कतार रोने लग जाती है। महिला की हालत ऐसी थी कि पुलिस वालों के सामने उसकी सिसकियाँ बन जाती हैं। अब पुलिस वाले उस महिला को ढांढस बंधाते हैं, समझाते हैं, उस महिला को प्यार से समझाने के बाद में कहते हैं, दिलासा देते हैं कि देखो हम आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है तुम हमें सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए। दरअसल ये जो महिला थी, जिस महिला के पति की डेड बॉडी उसके सामने ही रखी हुई थी, उस महिला के पति की किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में पीट कर हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद में जो क्रिमिनल, जो कातिल थे, वो मौके वारदात से फरार हो चुके थे। लिहाजा जो पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे सीधा हरी पर्वत पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं। पुलिस पहुँचती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में अब सीधा इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जो डेड बॉडी थी, वो डेड बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी, लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार इस व्यक्ति की हत्या किसने की है। दरअसल सबसे पहला सवाल जो पुलिस वाले होते हैं वो इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने के लिए जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम आरती होता है, उससे पूछताछ करते हैं। तो आरती बताती है कि साहब हम तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, ना कोई रंजिश है, मेहनत मजदूरी कर अपना भरण पोषण करते हैं, इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन 25 जून रात के समय अचानक से इस परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। 4 अज्ञात लोग आते हैं और इस महिला के पति को बहुत ही बेरहमी के साथ में मारते हैं। मारने के बाद में जब उसका कत्ल हो जाता है, जब उसको लग जाता है कि इसके पति की मौत हो चुकी है, तो उसके बाद में वो चारों के चारों जो लोग होते हैं वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। अब दोस्तों एक परिवार है, गरीब परिवार है, उस परिवार की किसी से क्या दुश्मनी होगी, क्या रंजिश होगी, ये चीज़ें पुलिस को भी समझ नहीं आती हैं। एंड दूसरी तरफ ये जो महिला है बहुत ही ज़्यादा बेबस, बहुत ही ज़्यादा असहाय दिखाई पड़ रही थी। इसके 2 बच्चे और टोटल 2 लड़कियां थीं।
यानी अगर बात की जाए इसके बच्चों में तो 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। छोटे छोटे बच्चे थे, परिवार मेहनत मजदूरी कर अपना भरण जीवन जो है वो चला रहा था। लेकिन इसी बीच में जब इसके पति की हत्या हो गई तो अब ये जो महिला है ये पुलिस से मदद की गुहार लगा रही है। अब पुलिस वाले जो थे, जब उनको दुश्मनी का एंगल कुछ भी मिलता नहीं है तो उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं अब आस पड़ोस के जितने भी CCTV कैमराज होते हैं उन सारे ही CCTV कैमराज को खंगालती है। क्योंकि पुलिस वाले सोच रहे थे कि अगर हत्या हुई है और 4 लोग अगर आए थे तो अगर कोई भी CCTV कैमरा यहाँ पर लगा हुआ होगा तो उस CCTV कैमरा के अंदर वो 4 लोग ज़रूर कैप्चर हुए होंगे। लेकिन दोस्तों जितने भी CCTV कैमराज उस इलाके में थे पुलिस ने वो चारों के चारों व्यक्तियों के बारे में उन सारे ही CCTV कैमराज में खंगाल लिया था। लेकिन कहीं से भी उन चारों व्यक्तियों के बारे में किसी भी CCTV कैमरा के अंदर कोई भी फुटेज नहीं मिलती है। अब दोस्तों किसी भी CCTV फुटेज के अंदर 4 व्यक्ति जब एक साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं तो पुलिस वाले बड़ा हैरान कि जो महिला आरती है वो अपने पति राजेंद्र के हथियारों को 4 की संख्या में बता रही है। लेकिन ऐसा कोई भी CCTV कैमरा मौजूद नहीं है जिसमें 4 व्यक्ति दिखाई पड़ते हो। लेकिन इसी बीच में एक CCTV कैमरे के अंदर एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई पड़ता है जो कि बहुत ही साधारण तरीके से जा रहा था। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति की जो वो फ़ोटो थी उस फ़ोटो को निकालते हैं। निकालने के बाद में सबसे पहले उस फ़ोटो को आरती को दिखाते हैं एंड आरती को दिखाने के बाद में कहते हैं क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो? क्योंकि पुलिस वाले सोच रहे थे कि हो सकता है ये व्यक्ति हो और बाकी 3 किसी ऐसे रास्ते से निकल गए हों जो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान हो जहाँ पर कोई CCTV कैमरा कैद ना हो। अब उसके बाद में जब ये फ़ोटोग्राफ्स उस महिला आरती को दिखाया जाता है तो जो आरती होती है ये पहचानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि नहीं साहब, मैंने इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा, ना मैंने इस इलाके में इसको कभी देखा है। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस वाले उस फोटोग्राफ्स को अपने पास रखते हैं और चले जाते हैं। इस पूरे मामले के अंदर 25 जून साल 2021 का ये वाक़या था। अब तकरीबन 30 जून आ चुकी थी और 30 जून तक पुलिस के जो हाथ थे वो हाथ खाली थे। तो जो वहाँ के इंस्पेक्टर साहब होते हैं अरविंद कुमार सिंह जी, वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं कि ये जो व्यक्ति था जिसका नाम राजेंद्र यादव था, जिसका कत्ल हो चुका था, इसकी पत्नी जिसका नाम आरती था, उसके जो बच्चे थे वो बच्चे कहीं रास्ते में खेल रहे थे। तो जो अरविंद कुमार जी होते हैं जब उधर से गुजर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि इन बच्चों को कुछ खाने पीने का सामान दे दूँ। तो उनके पास कुछ चॉकलेट्स वगैरह होती हैं तो वो उन बच्चों को देते हैं। उसके बाद में जो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन पीछे पीछे जो अरविंद कुमार जी की जीप थी, जिस जीप से वो जा रहे थे, तो जो राजेंद्र जिसका कत्ल हो चुका था उसकी जो बेटी थी बड़ी वाली, वो आती है। आने के बाद में कहती है कि अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये चॉकलेट दी। लेकिन जो इंस्पेक्टर साहब अरविंद कुमार जी होते हैं उनके जहन में न जाने ऐसा क्या आता है कि जो फ़ोटो उन्होंने आरती को दिखाई थी वो फ़ोटो इस बच्ची को भी दिखाते हैं और कहते हैं क्या बेटा तुम इस व्यक्ति को जानती हो? अब जैसे ही ये फ़ोटो वो जो बच्ची थी वो देखती है, देखने के बाद में तुरंत शनाख्त कर लेती है। कहती है कि हाँ साहब मैं तो इस बच्ची को जानती हूँ, इस व्यक्ति को जानती हूँ। इस व्यक्ति का नाम राजू है, राजू कबाड़ी, और अक्सर ये यहाँ पर आया जाया करता है। अब लिहाजा पुलिस के जहन में ये चीज़ आती है कि अगर ये बच्ची जानती है तो फिर उस व्यक्ति राजेंद्र यादव की पत्नी आरती क्यों नहीं जानती है, और आरती ने ऐसा क्यों कहा कि वो इस व्यक्ति को नहीं जानती है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस का जो शक था अब सीधा सीधा आरती के ऊपर जा चुका था। लेकिन शक के आधार पर किसी से एक तरीके से किसी को मुजरिम ठहरा देना ये भी सही नहीं है। लेकिन पूछताछ के लिए शक के आधार पर पुलिस जो होती है वो अब आरती को पुलिस थाने बुला लेती है। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो आरती को पुलिस थाने लेके आ चुकी थी। लिहाजा अब आरती से पूछताछ की जाती है और जब आरती से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में आरती यही कहती है कि इस पूरे कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं है और उस व्यक्ति राजू कबाड़ी को वो नहीं जानती है। लेकिन पुलिस बहुत अच्छे से जानती थी कि आरती पुलिस के सामने झूठ बोल रही है। लिहाजा क्योंकि आरती की जो बड़ी वाली बेटी थी जिसका नाम शबाना था, उस शबाना ने बहुत अच्छे से पुलिस अफसर को ये बताया था कि वो उस व्यक्ति को जानती है जिसका नाम राजू कबाड़ी है। लिहाजा उसके बाद में अब आप लोगों के जहन में ये भी आएगा कि आरती और राजेंद्र की बेटी का नाम शबाना कैसे, तो ये आप लोग को आगे पता चलेगा। अब उसके बाद में ये जो आरती थी लगातार पुलिस के सामने झूठ बोलती रहती है। पुलिस इसके ऊपर सख्ती दिखाती है और पुलिस की सख्ती के आगे जो आरती होती है ज़्यादा देर ठहर नहीं पाती है और फाइनली ये पुलिस की सख्ती के आगे टूटती है और टूटने के बाद में कहती है कि हाँ अपने पति को मैंने ही मारा है। लेकिन जैसे ही ये पुलिस से ये बात कहती है कि हाँ मैंने मारा है, उसके बाद में पुलिस कत्ल करने की वजह पूछती है।
अब दरअसल जब कत्ल करने के पीछे की वजह पूछी जाती है तो उसमें एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिसे सुनने के बाद में आप लोग दंग रह जाएंगे। ये जो आरती थी इसने टोटल 4 शादियां की थी। इसने पहले शादी किसी निज़ाम नाम के व्यक्ति से की थी जिससे एक बेटी होती है, उस बेटी का नाम ये लोग शबाना रखते हैं। थोड़ा समय गुजरता है, निज़ाम के साथ में अनबन होती है, निज़ाम को छोड़ती है। उसके बाद में किसी समीर नाम के व्यक्ति से शादी करती है। समीर से भी एक बेटी होती है। समीर के साथ थोड़ा बहुत समय गुजारती है लेकिन दूसरे पति से भी बन नहीं पाती, इसलिए दूसरे पति को भी छोड़ती है। फिर तीसरी शादी करती है किसी कल्लू नाम के व्यक्ति से। अब कल्लू से जब शादी करती है तो उससे भी एक बेटा होता है, लेकिन जैसा इसके पहले 2 पतियों के साथ में हुआ वो तीसरे पति के भी साथ में होता है, उससे भी नहीं बनती है, उससे भी तलाक लेती है। उसके बाद में चौथे पति से शादी करती है और चौथे नंबर का जो पति था वो राजेंद्र था। राजेंद्र से भी एक बेटा होता है। हालांकि पुलिस और इसमें बाकी के लोग ये भी कह रहे थे कि इस महिला ने 3 और शादी की हैं, यानी टोटल इस महिला ने 7 शादियां की थी। और 7 शादी करने के बाद भी कभी भी इसकी जिस्मानी भूख मिटी नहीं, कभी भी ये शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं हुई। और ये जो राजू कबाड़ी था, जब ये अक्सर इस राजेंद्र के घर आया जाया करता था तो उसी समय इसकी मुलाकात इस आरती से हो जाती है। अब आरती से जब मुलाकात इस राजू कबाड़ी की होती है, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बनती हैं। नज़दीकियाँ सीधे सीधे शारीरिक संबंधों में बदल जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब जो राजू कबाड़ी था ये मन ही मन में इस आरती को इतना ज़्यादा चाहने लगा था कि ये आरती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। लिहाजा इसी बीच में एक तारीख आती है 25 जून साल 2021 और राजू कबाड़ी उस दिन राजेंद्र के घर पे गया हुआ था। पहले तो राजू कबाड़ी और राजेंद्र दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में जो राजू कबाड़ी होता है वो राजेंद्र से कहता है कि यार तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। अब राजेंद्र कहता है कि क्यों छोड़ दूँ? तो जो राजू कबाड़ी होता है वो कहता है कि दरअसल तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ और मैं अब उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अब कोई भी पति जब ये बात सुनेगा तो विरोध करेगा, तो जो राजेंद्र यादव होता है वो भी विरोध करता है। अब इसी बीच में जो राजू कबाड़ी और उसकी जो प्रेमिका थी आरती, ये दोनों मिलकर इस राजेंद्र के ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद में जो घर में स्टोव वगैरह होता है जो मिट्टी के तेल से जलता है, अक्सर पहले लोग इससे खाना वगैरह बनाया करते थे, उसी स्टोव से एक नहीं बल्कि सैकड़ों वार उसके सर पे किए जाते हैं। और जब राजेंद्र की मौत हो जाती है तो उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को वहीं पर रखते हैं। उसके जो खून से सने हुए कुछ कपड़े वगैरह थे उन्हें झाड़ियों में फेंक देते हैं और उसके बाद में जो राजू कबाड़ी होता है वहाँ से 9-11 हो जाता है। लेकिन जब राजू कबाड़ी गुजर के जा रहा होता है तो उसी समय वो एक CCTV कैमरा पे कैद हो जाता है, जिसकी तस्वीर पहले आरती को दिखाई जाती है तो आरती इनकार कर देती है। लेकिन जब आरती की बड़ी बेटी शबाना को ये तस्वीर दिखाई जाती है तो शबाना पहचान कर लेती है कि हाँ ये वही अंकल हैं जो अक्सर उसके घर आया करते थे। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी कहानी को सुना और इस पूरी कहानी के अंदर एक ऐसी महिला थी जिसकी 7 शादी करने के बाद भी प्यास नहीं बुझी और उसने एक क्राइम का रास्ता चुन लिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, जो कल के दिन आप लोग के कमेंट्स है इसमें पहला कमेंट्स किया है दिनेश कुमार जी ने और दिनेश कुमार जी हार्ट्स बनाकर हमारा शुक्रिया अदा करते हैं और अगला कमेंट लिखते हैं, भाई आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है। तो दिनेश कुमार जी, मैं आपके जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि आप हमेशा प्यार दिखाते हैं। उसके बाद में मोहम्मद रफ़ीक लिखते हैं, भाई अब छुट्टी नहीं करना। जी मोहम्मद रफ़ीक जी, छुट्टी बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये राधेश्याम शर्मा के लिखते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं और कई लोग ऐसी कहानी बड़ा चढ़कर पेश करते हैं। प्राइवेट पार्ट को भुनाकर ही खा लिया, औरत की दोस्ती ज़ियान की आफत। तो राधेश्याम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि कई सारे लोग इस तरीके की कहानियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी बोलते हैं। और फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, मृत व्यक्ति का ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा। जी शुक्रिया आपका कि आपने कमेंट्स किया। ए चौधरी लिखते हैं, रिश्ते नाते तो कुछ लोगों ने जैसे दौलत ज़रूरत की चाह में जैसे पीछे छोड़ दिए हैं। शुक्रिया मेरे भाई आपका ए चौधरी जी। अल वफ़ा जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं मेरे भाई, शुक्रिया आपका। उसके बाद में मनोज जी हैं लिखते हैं, भाई लिहाजा शब्द का यूज़ बिला वजह ज़्यादा करते हो, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी करते हो। तो एक आदत सी बन गई है, मैं सोचूंगा और मैं सोच भी रहा था लिहाजा शब्द को लेके कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में शहाबुद्दीन जी हैं, वो अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में दिनेश कुमार जी लिखते हैं, माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी। तो दिनेश कुमार जी, आपकी जो वाइफ दीप हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है पुरानंद करके है और ठाकुर जी, इनका नाम है गुड नाइट स्वीट ड्रीम सर जी। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कहानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, पता नहीं लोग इतने बुरे कर्म कैसे कर रहे हैं। तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है, समय बहुत ख़राब चल रहा है भाई। दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। शावेज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। जुबैश अंसारी लिखते हैं भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब। सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से, तो भैया नमस्कार, शुक्रिया आपका। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया लिखते हैं नमस्कार जी, तो भैया नमस्कार, कैसे हैं जी। दिनेश कुमार लिखते हैं हम आपके लिए दुआ करते हैं कि भाई आप कामयाबी आपको ज़रूर मिले, लाइक यू। दिनेश कुमार जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मेरे तमाम व्यूवर्स में अगर मैं आपको देखूं तो आप हमेशा एक एक वीडियो पे 4-4 कमेंट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं क्या तारीफ़ करें आपकी भाई। दिनेश कुमार जी शुक्रिया मेरे भाई। आगे फरजाना सिद्दीकी हैं और लिखती हैं इंशाअल्लाह पाक ज़रूर कामयाबी देंगे, आमीन। तो फरजाना सिद्दीकी जी शुक्रिया मेरी बहन आपका। उसके बाद में शरियन शर्मा लिखते हैं शावेज़ भाई बहुत अच्छा अंदाज़ है आपका कहानी सुनाने का। तो शरियन शर्मा जी मेरे भाई शुक्रगुजार हूँ आपका। और जे के अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। सुनील शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, मैं कहानी को राजस्थान से सुनता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बढ़िया है मेरे भाई, शुक्रिया आपका। आगे जो कमेंट्स हैं मद्दी वर्मा की पत्नी प्रादी वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस वन डियर। तो कई सारे कमेंट्स हमारे दिनेश भाई जी ने किए हैं। मीना जी नमस्ते लिखती हैं। तो ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो कहानी है ये कहानी आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।